हाय गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और हम लोग आज कर रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी का अध्याय नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसकी विविध प्रश्नावली गाइस हम लोग लेकर आए, जिसके सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं गाइस इसमें क्वेश्चन नंबर 1 विविध प्रश्नावली से। तो गाइस हमको दिया है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई अपॉन में 6। ठीक है, और जनरली जो है इसका मुख्य शाखा परिसर जो है वो हमने यहाँ पर लिया है 0 और पाई। तो होता क्या है बच्चों कि इसको जो है कुछ स्टूडेंट सीधा काटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ रखा होता है कि भाई हम देखते हैं कि साइन इनवर्स और यहाँ पर जो है वो साइन एक्स है, तो इससे ये कैंसिल और एक्स करके। तो गाइस ये अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये ऐसा संभव नहीं है। तो हम यहाँ पर जो है सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि 13 पाई बटे 6 कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 13 पाई बटा 6। ठीक है, 13 पाई यानी 180, यहाँ 180 रखेंगे और नीचे आ जाएगा 6, 6 कम 6, 6 3 18, और गाइस ये आ जाएगा 13 3 39, यानी ये कितना हो गया 390, ऐसा करके। तो 390 जो है वो 0 और पाई के बीच में नहीं आता है। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट है, तो 0 और पाई के बीच के सारे मान इसके बीच में आने चाहिए। अगर 390 इसके बीच में नहीं आता है तो कॉस इनवर्स कॉस से कटेगा नहीं। तो ऐसी कंडीशन में जो है हम करेंगे क्या फिर यहाँ पर। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बटे 6 को मैं 390 लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसा करके मैं 390 लिख दिया कॉस इनवर्स। अब कॉस 390 को क्या लिखा जा सकता है गाइस, तो कॉस 390 को लिखा जा सकता है 360 प्लस 30 डिग्री, ऐसा करके। ठीक है, अब जो है यहाँ पर 360 प्लस 30 डिग्री काय में आता है, तो हम देखते हैं गाइस यहाँ पर, यहाँ होता है 90, फिर यहाँ होगा 180, यहाँ होता है 270 और यहाँ होता है गाइस 360, इस तरीके से। ठीक है, 360 से छोटा कोण चौथे चतुर्थांश में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पर। 360 से बड़ा कोण आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर। ठीक है, तो गाइस यहाँ क्या होता है आल, आल का मतलब है सारे के सारे त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कॉस 360 प्लस थीटा। ठीक है, 360 से बड़ा कोण है, फर्स्ट में आएगा। ठीक है गाइस, और 360 के लिए कॉस जो है वो अपनी वैल्यू खोएगा नहीं, कॉस साइन में नहीं बदलेगा। तो गाइस यहाँ लिख सकते हैं हम कॉस इनवर्स, और इसको लिख देंगे यहाँ पर कॉस, ठीक है, 30 डिग्री, ऐसा करके। ठीक है, अब ये जो 30 डिग्री है ये जो है वो इस रेंज में आ जाता है गाइस, 0 और 180 के बीच में 30 आ जाएगा। अब कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल की जा सकती है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना 30 डिग्री, इस तरीके से। और 30 डिग्री को जो है गाइस हम लिख सकते हैं पाई बाय 6, ये इसका आंसर होगा, इस तरीके से। गाइस सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमने लिया है यहाँ पर tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6। ठीक है, तो 7 पाई बाय 6 होता कितना है पहले आप ये चेक कर लेंगे, क्योंकि tan इनवर्स से tan ये कैंसिल अभी डायरेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 7 पाई लिख देंगे 180 डिग्री और अपॉन में 6 से डिवाइड करते तो 6 3 18, और गाइस ये हो जाएगा 7 3 21, 210 डिग्री। ठीक है, तो क्या ये 210 डिग्री इस मुख्य शाखा में आता है, माइनस पाई बाय 2, यानी कितना -90 से 90। ठीक है, और गाइस छोटा कोष्टक है, स्वाभाविक है, इसमें -90 भी नहीं है, तो फिर ये तो 210 है जो इसके भी बाहर आ रहा है, तो हम इसको इससे कैंसिल नहीं कर सकते। तो हम यहाँ लिखेंगे गाइस tan इनवर्स tan, और 7 पाई बाय 6 को आप लिख लेंगे अभी क्या 210, इस तरीके से। अब 210 को जो है वो क्या लिखा जा सकता है गाइस, तो क्या लिखा जा सकता है, tan जैसा का वैसा रहेगा, और हम लिख सकते हैं 180 प्लस 30 डिग्री, इस तरीके से। यहाँ बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, ऐसा करके। ठीक है, अब जो है 180 से बड़ा कोण, 210 कैसा है 180 से बड़ा कोण है, तो यहाँ आ जाएगा गाइस 90 डिग्री।
यहाँ आ जाएगा 180, ठीक है। 180 से बड़ा जो कोण है वो काय में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में। तो थर्ड में क्या होता है गाइस, यहाँ tan और cot धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं, tan और cot जो है वो धनात्मक होते हैं। और यहाँ क्या है, tan है, तो स्वाभाविक है ये धनात्मक होगा, तो इसको लिखेंगे tan इनवर्स, ठीक है। और tan 180 प्लस थीटा, 180 के लिए tan कन्वर्ट नहीं होगी cot में, तो हम इसको लिख सकते हैं tan का tan इस तरीके से, 180 प्लस थीटा, तो थीटा की जगह 30 है, तो ये आ जाएगा गाइस tan 30 डिग्री इस तरीके से। अब 30 डिग्री जो है वो इसके बीच में जो है वो गेन कर सकता है ना, इस परिसर में ये आ जाएगा। अब आप tan इनवर्स से tan कैंसिल कर देंगे यहाँ पर, और चाहो तो आप यहाँ फार्मूला भी शो कर दो, यहाँ tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा गाइस कितना, 30 डिग्री, और इसको रेडियन में बदल लेंगे तो ये आ जाएगा π/6। ये आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो दिया है हमको, सिद्ध कीजिए कि 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। गाइस इसको इसके बराबर सिद्ध करना है हमको, ठीक है। तो इसकी दो मेथड होती है, एक तो आप पाइथागोरस लगाकर जो है साइन इनवर्स को लंब और कर्ण बनाकर जो है वो आपके इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और tan में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। मैं इसको कैलकुलेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन के हिसाब से इसको कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। तो आप इसी को देखेंगे यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पर देखो 2 sin इनवर्स x एक फार्मूला है हमारे पास में, तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं साइन में, साइन इनवर्स, और ये आ जाएगा 2x रूट में 1 - x², ठीक है। तो मैं 2 sin इनवर्स x को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो 2 sin इनवर्स 3/5 को भी कन्वर्ट किया जा सकता है साइन में। तो गाइस हम यहाँ लिखेंगे 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, 2 x के जगह आ जाएगा 3/5 और 1 - x²। गाइस तो ये हो जाएगा 9/25, ठीक है। इसके बाद में जो है साइन इनवर्स, फिर से ये गाइस हो जाएगा 2 3 6/5 इंटू, यहाँ हल कर लेते, 25 से कम 25, 25 - 9, ठीक है। 25 में से 9 गया 16, 16/25, तो गाइस 16/25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 4/5 इस तरीके से। फिर से कैलकुलेट करते हैं इसको, साइन इनवर्स, तो गाइस ये हो जाएगा 6 चौक 24 और नीचे आ जाएगा 25 इस तरीके से, ठीक है गाइस। अब आप यहाँ से जो है पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लंब और ये कर्ण, लंब और कर्ण के आधार पर जो है आप क्या निकाल सकते हैं, इसमें आधार निकाल लेंगे, लंब और कर्ण से आधार, और आधार लेकर जो है गाइस वो आप tan बना लेंगे। ये एक मेथड है, मैं इन शॉर्ट में यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इस तरीके से एक हमने राइट एंगल ले लिया है, और साइन, साइन यानी क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। यहाँ का जो एंगल है उसको सपोज हम x मान लेते हैं, तो गाइस ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो x के जगह जो है वो हमारे पास कितना है, 24/25 इस तरीके से, ठीक है। या आप यहाँ पर थीटा मान लो, इस तरीके से थीटा मान लेंगे, तो ये हो जाएगा गाइस साइन थीटा बराबर से 24/25, और ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो 24 हो जाएगा गाइस क्या, लंब हो जाएगा परपेंडिकुलर यहाँ पर, और कर्ण जो है हाइपोटेनस, ये हो जाएगा गाइस 25, ठीक है। और इसके आधार पे जो है वो आधार निकाल सकते हैं आप इस तरीके से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये है आपका लंब, ये है कर्ण, और ये हो जाएगा आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण है गाइस हमारे पास 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और लंब का जो है वो हो जाएगा 24 का स्क्वायर, और ए स्क्वायर हमको निकालना है। 25 625, 24 का वर्ग हो जाएगा 576 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर पक्षांतर कर देते, उधर ए स्क्वायर बचेगा, तो ए स्क्वायर बराबर से हो जाएगा 625 - 576। तो गाइस यहाँ बचेगा आपके पास 49, और ए की जो वैल्यू है वो आ जाएगी रूट में 49 यानी कि 7, ऐसा करके, ठीक है। तो गाइस ये आ गया आपके पास 7, ठीक है।
और यहाँ से अगर आप थीटा के लिए, अपने थीटा माना था यहाँ पर, तो मैं थीटा यहाँ दे देता हूँ। और थीटा के लिए जो है अगर आप tan निकालना चाहते हो तो tan क्या बनेगी गाइस, यहाँ पर यहाँ लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर से लंब बटे आधार, ऐसा करके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया tan थीटा बराबर से लंब क्या है हमारे पास में, लंब है गाइस 24 और आधार क्या है 7। थीटा की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो प्रतिलोम त्रिग्नोमेट्री के नियम से थीटा इज इक्वल टू tan उसको जाएगा तो इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गाइस ये बन गया 24/7 इस तरीके से, ठीक है। थीटा किसके बराबर माना था गाइस हमने, साइन इन्वर्स 24/25 को थीटा माना था, यानी इसके बराबर जो है वो क्या है, थीटा है, ठीक है। और ये किसके बराबर है, ये गाइस इसके बराबर है। तो ऐसा करके हम यहाँ प्रूफ कर सकते हैं क्या, कि 2 साइन इन्वर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इन्वर्स 24/7, ऐसा करके, ठीक है। और सेकंड मेथड जो है गाइस वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सेकंड मेथड ये हो सकती है गाइस कि साइन इन्वर्स 24/25 को आप कन्वर्ट कर देंगे काय में, tan में। तो देखो यहाँ पर साइन इन्वर्स जो है वो कन्वर्ट होता है कॉसेक में, ठीक है। कॉसेक का रिलेशन जो है वो कॉट से है और कॉट का रिलेशन जो है वो tan से है। तो हम सबसे पहले जो है यहाँ से इससे शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा गाइस साइन इन्वर्स 24/25, ठीक है। और इसको मान लेते हैं हम थीटा यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर 24/25 की वैल्यू अगर निकालते हैं तो साइन इन्वर्स उधर जाएगा और इन्वर्स कट जाएगा। तो गाइस ये हो जाएगा साइन थीटा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर से 24/25, ऐसा करके, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम इसको कॉसेक में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये पलट जाएगा, इसको पलटाया तो कॉसेक थीटा, तो यहाँ आ जाएगा 25/24, ठीक है गाइस। स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और गाइस स्क्वायर करने पर ये आ जाएगा 625/576, इस तरीके से, ठीक है। अब जो है दोनों तरफ से हम 1 घटा देते। क्यों 1 घटाना पड़ रहा है गाइस हमको, क्योंकि हमारे पास जो है वो क्या होता है, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक। तो इसलिए कॉट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 1 में से घटा देंगे, तो ये आ जाएगा गाइस -1, और यहाँ आ जाएगा 625/576 और -1, इस तरीके से। कॉसेक स्क्वायर माइनस थीटा, तो गाइस ये हो जाएगा किसके बराबर, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। तिरिये गुणा कर लेते हैं यहाँ, तो ये बना 625 - 576/576, एलसीएम हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625 में से 576 गया 49/576, स्क्वायर हटाते हैं गाइस, तो कॉट स्क्वायर थीटा स्क्वायर हटाते हैं यहाँ से, तो इस पर बनेगा रूट, तो ये आ जाएगा 49/576, तो यहाँ बनेगा गाइस 7/24। 576 का वर्गमूल 24 होता है। अब थीटा की वैल्यू निकाल लेते। थीटा आप इसको जो है वो कॉट को tan में बदल लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 24/7। अब जो है थीटा की वैल्यू निकाल लेते, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, tan इनवर्स 24/7। और थीटा का इस किसके बराबर था, इसके, और ये किसके बराबर था, इसके। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। इस तरीके से भी आप इसको हल कर सकते हैं। तो गाइस मैंने इसको दोनों मेथड से आपको बता दिया, आपको जो ज़्यादा इजी लगता है उससे आप इसको कर लें, ठीक है। जिसका ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग है तो वो इसको करें, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। और अगर जिसको इजी चाहिए तो वो मैंने पहले जो करके बताया, आप उसका भी स्क्रीनशॉट लेकर उससे भी हल कर सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। कैसे इसको बनाएंगे, तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेकिन एक सर्व समीकरण हम सबसे पहले इसकी लिख लेते हैं, ठीक है। तो गाइस ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहाँ प्लस है तो गाइस हम यहाँ प्लस लेंगे, कॉस इनवर्स
एक्स वाई, यहाँ प्लस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, सीधा फार्मूला बेस पर है, फार्मूले में वैल्यूज़ रखी और आंसर लाया। जैसा आप सर्व समीकरणों में जो है 8 में 9 में मान रख के आप कैलकुलेट करते थे, उस तरीके से बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो हम यहाँ करेंगे गाइस क्या, कॉस इनवर्स 4 अपॉन में 5 प्लस कॉस इनवर्स 12 अपॉन में 30। ठीक है, और आप यहाँ पर शो करके दे सकते हैं उसको कि x इज इक्वल टू जो है वो आप ले रहे हो 4 अपॉन में 5 और y इज इक्वल टू ले रहे हो आप 12/13, ऐसा करके आप शो कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस इनवर्स x है गाइस हमारे पास में 4 अपॉन में 5, y जो है वो कितना है 12 अपॉन में 13, इस तरीके से माइनस, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स तो 4/5 है गाइस, तो ये आ जाएगा 16/25। ठीक है, 12th में इतना कैलकुलेशन आपको फास्ट आना चाहिए गाइस, तब आप 12th में माने जाएंगे अगर आपके हाथ में मैथमेटिक्स है तो। ठीक है, 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा गाइस 1 माइनस वाई यानी 12 अपॉन में 13, तो गाइस ये आ जाएगा 144 और 13 का स्क्वायर आ जाएगा 169, ऐसा करके। ठीक है, अब जो है ये तो जैसा का वैसा रहेगा, मैं थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ गाइस, है ना, इस तरीके से इसके बराबर रहेगा कॉस इनवर्स, यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो डिवाइड तो होता नहीं है कुछ भी, तो यहाँ 12 चौक 48 और बटा आ जाएगा 13×5 65। ठीक है, माइनस और रूट में थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते, देखो 25 से कम 25 में से गया 16। ठीक है गाइस, तो बच्चा 9 और नीचे आ जाएगा एलसीएम 25 इंटू, फिर यहाँ कैलकुलेट कर लेते 169 माइनस 144। ठीक है, 169 में से 144 तो 5। ठीक है गाइस, यहाँ पर बचेगा कितना, फिर से 144 लेना है। ठीक है, तो 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया 0, तो 25 ऐसा करके, और नीचे आ जाएगा 169। ठीक है, इस तरीके से। अब जो है कॉस इनवर्स 48 अपॉन में 65 माइनस, यहाँ हल कर लेते हैं, 9 का वर्गमूल 3, 25 का वर्गमूल 5, 25 का वर्गमूल 5, 169 का 13, ऐसा करके। ठीक है, फिर से कॉस इनवर्स 48 अपॉन में 65 माइनस 5 3 15 और 13×5 65, ऐसा करके। ठीक है गाइस, अब नीचे जो है एलसीएम जो है वो 65 है गाइस, है ना। जब नीचे देखो कि हर समान है तो इससे अच्छी जो खुशी है वो कहीं नहीं मिल सकती है गाइस। तो ये आ जाएगा आपका 65 और 48 माइनस 15। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, 48 यानी 8 में से 5 गया तो 3, इस तरीके से 4 में से 1 गया तो गाइस 3, 33/65, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, इस तरीके से। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर लिया हमने, 5 पहले कर लिया है। ठीक है, थोड़ा जो उसका क्रम है वो आगे पीछे है इसलिए। अब यहाँ पर जो है गाइस साइन इनवर्स 8 अपॉन में 17 प्लस साइन इनवर्स 3 अपॉन में 5 और लाना है tan इनवर्स 77 अपॉन में 36, इतना हमको लेकर आना है। ठीक है, तो गाइस जो बुक है आपकी NCERT की, तो इसके लिए जो है उन्होंने कोई बेसिक फार्मूला प्रिंट नहीं किया है। ठीक है, तो इसमें जो फार्मूला लगेगा वो हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स इस तरीके से x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस है तो यहाँ प्लस लगेगा और ये आ जाएगा गाइस y 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, और आप यहाँ मान लेंगे कि x बराबर से है 8/17 और y बराबर से है 3/5। ठीक है, मान रखते हैं इसमें भी, तो साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर से। ठीक है, तो ये बन गया गाइस क्या, साइन इनवर्स, इस तरीके से।
और एक्स जो है वो कितना है 8/17 है, ठीक है। रूट में चलते तो रूट में हो जाएगा गाइस 1 - y², तो y यानी 3/5 गाइस, तो ये हो जाएगा 9/25, ठीक है। प्लस फिर से y का मान है 3/5 और रूट में हो जाएगा कितना 8/17, तो ये बन गया गाइस y - 8 का वर्ग यानी 64 और 17 का वर्ग हो जाएगा 289, इस तरीके से, ठीक है। अब जो है आगे चलते, साइन इनवर्स 8/17, 25 से कम 25 में से गया 9, तो कितना बचेगा गाइस यहाँ पर 16/25, रूट में 16/25 यानी कितना आ गया 4, ठीक है, और नीचे आ गया 5, इस तरीके से अच्छे से लिख देता हूँ 4/5 ऐसा करके, प्लस 3/5, 290 में से 64 गाइस, 290 में से 64 घटा देते, 9 में से 4 गया 5 और 8 में से 6 गया 2, ठीक है। और यहाँ बचेगा गाइस कितना 2 का 2, कितना बचेगा 225, 225 का यहाँ 225 और बटे में 290, तो 225 का वर्गमूल गाइस होता है 15 और 290 का वर्गमूल होता है 17, इस तरीके से, ठीक है। हल कर लेते साइन इनवर्स इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32 और 17 पाँचे 85, पहाड़े याद कर लेना बेटा। अब यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 15 3 45, ठीक है। 5 एकम 5, 5 3 15 करके जो है वो इसको बिगाड़ना ले आप नीचे एलसीएम लाने के लिए, अब कोई भाग ना काटे यहाँ पर, ठीक है। और बटे आ जाएगा कितना 17 पाँचे 85, इस तरीके से। अब इसको जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा साइन इनवर्स और नीचे आ जाएगा गाइस कितना 85, इस तरीके से, और प्लस है तो ऊपर के पद जैसे के वैसे जोड़ देंगे, तो 5 और 2 7 और 4 और 3 7, 77/85 गाइस हमको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। अब इसको tan में कन्वर्ट कर देंगे आप, तो tan कैसे कन्वर्ट होगा, साइन का रिलेशन जो है वो कॉसेक से है, कॉसेक का कॉट से है और कॉट का tan से है। तो एक प्रोसीजर जो मैंने पिछले वीडियो में बताई वैसे कर सकते हैं, या तो फिर आप जो है यहाँ पर एक त्रिभुज की रचना करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लंब, ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा आधार, इस तरीके से। और आप इसको मान ले यहाँ पर थीटा, तो ये हो जाएगा गाइस प्रतिलोम के नियम से साइन थीटा बराबर से 77/85, ठीक है। इसका वर्ग करना पड़ेगा आपको, तो ट्रिक से किया जा सकता है गाइस आसान तरीके से, ठीक है। तो यहाँ बन गया। तो साइन थीटा होता क्या है गाइस, तो क्या होता है साइन थीटा लंब और बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब जो है हम 77 मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये भुजा 77 हो गई, और कर्ण जो है वो 85, तो ये गाइस इसको मान लेंगे हम 85। अब हमको क्या निकालना है आधार, आधार निकलते से ही जो है हम tan की वैल्यू निकाल लेंगे, इस तरीके से। तो स्वाभाविक है a की जो वैल्यू है यानी आधार की जो वैल्यू है वो कितनी आ सकती है 36, ठीक है। अगर बंदा इंटेलिजेंट है गाइस तो यहाँ पर 36 शो कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जब हम निकालेंगे इसमें तो पाइथागोरस प्रमेय ले लेते हैं इसमें हम यहाँ पर, ठीक है। आप चाहो तो लिख लो पाइथागोरस प्रमेय से। मुझे लगता है गाइस बोधायन प्रमेय लिखने में ज़्यादा गर्व होगा, तो आप बोधायन प्रमेय ही भी लिखे साथ साथ में, हमारे देश की संस्कृति है। तो गाइस यहाँ पर जो है पाइथागोरस प्रमेय से जो है वो क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, यहाँ लंब आ जाएगा और फिर हो जाएगा आधार का स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। तो कर्ण है गाइस हमारे पास कितना 85 का स्क्वायर, लंब जो है वो 77 का स्क्वायर यहाँ पर, इस तरीके से, ठीक है। और प्लस जो है a स्क्वायर हमको ज्ञात करना है। तो गाइस इसका वर्ग कर लेते हैं, देखो यहाँ पर अगर हम इसका वर्ग करते हैं गाइस, देखो यहाँ 85 का अगर आपको स्क्वायर करना है गाइस तो क्या करेंगे आप 85 × 85 एकाधिकेन विधि से,
5 गुणा 5 करेंगे तो 25, एक इसमें जोड़ देंगे 8 और 1 9, 9 8 72, 7225 हमको प्राप्त हुआ। तो यहाँ हो जाएगा गाइस 7225 बराबर से। अब जो है हमारे पास कितना है 77 का वर्ग है। तो गाइस 77 का स्क्वायर कैसा करेंगे आप, तो ये 77 का स्क्वायर किया, 7 का वर्ग 49, फिर 7 का वर्ग 49, अब तीनों का गुणा कर देंगे आप, ठीक है, 7 7 49 और 49 दूना 98 इस तरीके से। तो ये हो गया 9, 8 और 4 12 का 2 1, 9 9 18 और 1 19 का 9 और 1 4 और 1 5 इस तरीके से, ठीक है, 59 29। तो यहाँ आ गया गाइस 59 29 इस तरीके से। प्लस है हमारे पास में क्या ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब वैल्यू निकाल लेते हैं ए स्क्वायर की, तो ए स्क्वायर बराबर से हो जाएगा 7225 माइनस 5929 इस तरीके से। और हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे गाइस, ए स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर, तो ये बचना चाहिए गाइस, देखो यहाँ 36 है तो यहाँ 1296 बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए 1296 इस तरीके से। तो 59 29 में अगर हमने 1296 जोड़ दिया गाइस, देखो 9 और 6 15 का 5 1, ठीक है, 9 और 2 11 और 12 के 2 1, 9 और 2 11 और 1 12, 5 और 1 6 और 1 7, मतलब कितना बचेगा यहाँ पर 1296, ठीक है गाइस। अगर आप गणित की विधाएं जानते हो, ट्रिक जानते हो, तो आपको कैलकुलेशन बहुत इजी लगेगा। अब यहाँ हो जाएगा आधार जो है गाइस रूट में हो जाएगा 1296 और ए की वैल्यू आ जाएगी कितनी 36। अब जो है अब आसानी से जो है साइन थीटा को कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन इनवर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं टेन में। तो थीटा हमने माना था, यहाँ पर क्या माना था थीटा, साइन इनवर्स 77/85 इस तरीके से। साइन थीटा बराबर से 77/85। तो फिर टेन थीटा क्या बनेगा गाइस, तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा बराबर से क्या हो जाएगा लंब बटा आधार। लंब कितनी है गाइस हमारे पास में 77 है, यहाँ 77 लिख लेंगे, और आधार जो है वो कितनी लाई है हमने अभी 36 इस तरीके से। थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो टेन उधर जाएगा तो इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आ जाएगा गाइस 77/36। थीटा किसके बराबर था, इसके बराबर था, ठीक है, और वो इसके बराबर था, इसलिए ये आ जाएगा साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर से टेन इनवर्स 77/36 इस तरीके से। तो गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 हमने लिया है यहाँ पर, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 साइन इनवर्स 56/65 हमको सिद्ध करना है, ठीक है गाइस। एक तो जो है कॉस इनवर्स को साइन में कन्वर्ट कर दो, साइन इनवर्स में, ठीक है, तो साइन का फार्मूला लगाकर जो हम डायरेक्ट इसको ला सकते हैं, ये ज़्यादा इजी लगता है मुझे। अगर हमने इसको साइन को कॉस में बदला, कॉस इनवर्स में बदला, तो कॉस इनवर्स में ही आंसर आएगा, फिर उसको अंत में साइन में बदलना पड़ेगा। तो जैसा भी आप चाहें इसको कर सकते हैं, टोटल दोनों तरफ से सरल है। तो गाइस मैं इसमें क्या करता हूँ कि कॉस इनवर्स 12/13 को चेंज कर देता हूँ, इसको बदल देता हूँ, ठीक है। तो कॉस इनवर्स को जो है वो चेंज करने के लिए एक फार्मूला है हमारे पास में, कॉस इनवर्स x, ये चेंज हो जाता है गाइस साइन इनवर्स रूट में 1 - x² से, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपका क्या साइन इनवर्स रूट में 1 - x², 1 - 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, और ये बदल जाएगा साइन इनवर्स 169 - 144, ठीक है गाइस। कितना आ जाएगा यहाँ पर 25 और बटा हो जाएगा 169, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास में क्या साइन इनवर्स 5/13 ऐसा करके, ठीक है बेटा। अब जो है सर्व समीकरण लगा देते, इसके जगह रख कर क्या रख देते साइन इनवर्स 5/13। तो बेटा ये आ जाएगा साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5,
और फार्मूला जो है वो हमारे पास कौन सा लगेगा, साइन इन्वर्स। फार्मूला लिख लेंगे हम, इसके बाद लिख देता हूँ, ठीक है। पहले आ जाएगा क्या, x, तो आ गया बेटा 5/13 रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये वाला पद आ जाएगा गाइस 9/25। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लग जाएगा, और फिर आ जाएगा गाइस y यानी 3/5, ठीक है, और रूट में हो जाएगा 1 माइनस 5/13 यानी एक्स स्क्वायर यानी 25/169 ऐसा करके। और गाइस फार्मूला क्या है, ये पिछले वीडियो में हमने यहाँ लिखा है साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पोर्शन आगे लिख दिया जाए या पोर्शन पीछे लिख दिया जाए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका, ठीक है। फिर से आगे चलते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा, ठीक है, 5/13 ऐसा करके 25 से कम 25 में से 9 गया बेटा 16, 16/25 यानी कितना हो जाएगा 4/5 प्लस 3/5, 169 माइनस 25, 169 में से 25 गए गाइस, ठीक है, कितना बचेगा 144 बचेगा, 144/169 यानी 12 क्या आ जाएगा यहाँ 13 ऐसा करके, ठीक है। हल कर लेते, साइन इन्वर्स 5 चौक 20, 13 पाँचे 65 प्लस 12 तेरी 36, 13 पाँचे 65, और हल कर लेंगे बेटा इसको। साइन इन्वर्स एलसीएम आ गया 65, बहुत खुशी की बात है, और 36 और 20 को जोड़ देंगे बेटा, तो कितना हो जाएगा ये 56 ऐसा करके, और ये यही पूछ रहा था आपसे। तो गाइस अब हमको प्रूफ करना है tan इन्वर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 5/13 प्लस कॉस इन्वर्स 3/5, ठीक है। ये पोर्शन लाना है गाइस, तो हम इसको इधर ले जाना तो बड़ा डिफ़िकल्ट होगा, है ना, तो हम इसको जो है इस तरफ ले आएंगे। तो गाइस देखो, सबसे पहले एक तो साइन में इसको कन्वर्ट कर लो दोनों पोर्शन, या कॉस में दोनों को सॉल्व कर लो, आप किसी में भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉस वाले को साइन में बदल लेता हूँ, ठीक है। कॉस इन्वर्स 3/5, ये गाइस चेंज हो सकता है साइन इन्वर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मीन्स यहाँ आ जाएगा 3/5 का वर्ग यानी 9/25 बराबर से साइन इन्वर्स 25 से कम 25 में से गया 9, 16, 16/25 वर्गमूल में 16/25 यानी 4/5 में ये कन्वर्ट हो गया। अब गाइस हम यहाँ पर लेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है, और साइन इन्वर्स 5/13 जैसा का वैसा प्लस कॉस इन्वर्स 3/5 की वैल्यू हमने साइन इन्वर्स में कन्वर्ट कर दी है, तो साइन इन्वर्स हो जाएगा 4/5। और फार्मूले में चलते हैं, तो फार्मूला अब आपको याद हो गया होगा बेटा, साइन इन्वर्स, ठीक है, x यानी 5/13, ठीक है, इनटू रूट में आ जाएगा, ठीक है, ये x था तो ये हो जाएगा y, ठीक है, तो y का स्क्वायर यानी कितना 16/25। फिर लिखेंगे गाइस क्या, प्लस है यहाँ तो इसमें भी प्लस आ जाएगा, और अब हो जाएगा गाइस कितना y यानी 4/5, और रूट में हो जाएगा 1 माइनस क्या एक्स स्क्वायर, तो x हमने लिया था 5/13, तो ये हो जाएगा बेटा 25/169, ठीक है। अब जो है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये बन गया साइन इन्वर्स 5/13, 25 से कम 25 में से गए 16, तो बचा 9, 9/25 वर्गमूल निकाला तो 3/5 हो जाएगा बेटा, ठीक है, प्लस फिर हो जाएगा 4/5, 169 माइनस 25, 169 में से 25 गए गाइस, तो कितना बचेगा 144, 144/169 वर्गमूल में आ गया, तो हो जाएगा कितना 12/13 ऐसा करके, ठीक है। अब यहाँ बेटा 5 से 5 काट मत बैठना, है ना, ये काट लोगे तो फिर दुखों में पहुँच जाओगे आप, ठीक है।
उसको वैसे ही रहने दो ताकि एलसीएम बहुत आसानी से हो जाए। 13 पचे 65, 5 तेरी 15 प्लस 12 चौक 48 और 13 पचे 65 हो जाएगा बेटा ऐसा करके। और यहाँ आ जाएगा क्या साइन इनवर्स, नीचे आ गया 65, ऊपर का जोड़ लेते, तो ये आ गया 8 5 13 का 3 कैरी है ना 1, 4 और 1 5 और 1 6, कैसे ये बन गया 63/65। लेकिन यहाँ तो 63/16 है, वो भी काय में है, tan में है। तो फिर हम पाइथागोरस प्रमेय में चलते हैं गाइस, है ना। इसको मान लेंगे हम क्या थीटा, इस तरीके से। थीटा मानने से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन थीटा बराबर से कितना 63/65 प्रतिलोम के नियम से, ठीक है। और ये क्या होता है साइन में, ये लंब होता है और ये कर्ण होता है। साइन की मीनिंग क्या होती है थीटा कोण के लिए, लंब बटा कर्ण। और अब मैं जो है यहाँ पर एक त्रिभुज की कल्पना करता हूँ, ठीक है, और थीटा रख लेता हूँ गाइस यहाँ, ठीक है। ये लंब और ये रहेगा कर्ण और ये हो जाएगा क्या आधार। और इसमें जो है वो मैं बौधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय लगा देता हूँ, ठीक है बेटा। बौधायन प्रमेय लिखोगे आप तो बहुत खुशी की बात है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर से लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इस तरीके से। तो गाइस यहाँ से देखो, लंब के बराबर हम लिख सकते हैं 63, कर्ण के बराबर लिख सकते हैं हम 65 ऐसा करके, और आधार का मान निकाल लेंगे। तो कर्ण है गाइस 65, तो ये हो जाएगा 65 का स्क्वायर, और लंब का जो वैल्यू है वो है 63 का स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा आधार का स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर कर लेते हैं गाइस। देखो 65 का स्क्वायर अगर आपको करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर 6 का वर्ग हो जाएगा 36, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, तो ये हो जाएगा गाइस 5 2 6 6 12 के 2 1 3 और 1 4, 4 2 2 5, 4 2 2 5। ऐसे ही अगर गाइस हम 63 का करते हैं तो क्या हो जाएगा 63 का 6 का वर्ग 36, 3 का वर्ग 9, 2 आंकड़े में आना चाहिए इसलिए 0 लगा देंगे आप, तीनों का गुणा कर देंगे, 6 3 18 दूनी 36, और 36 यहाँ रख दो आप, तो ये आ गया 9, ये आ गया 6, 6 और 3 9 और ये 3। तो गाइस ये बन गया 3969 प्लस आ जाएगा ए स्क्वायर ऐसा करके, ठीक है। ये वैदिक गणित की मेथड है गाइस, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब जो है यहाँ पर हम वैल्यू निकालते हैं ए स्क्वायर के लिए, तो ए स्क्वायर बराबर से आ जाएगा 4225 माइनस 3969। अब यहाँ पर जो है गाइस घटा देंगे हम यहाँ पर, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर tan इनवर्स 63/16 दिया है, ठीक है। तो वहाँ बचेगा कितना हमारे पास गाइस, तो बिल्कुल स्वाभाविक है हमारे पास में कितना बचेगा, कितना बचना चाहिए। देखो यहाँ पर 63/16 दिया है, 16 दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो 63 तो हमारे पास लंब है, ये लंब है, और ये क्या है आधार। तो आधार कितना आने वाला है गाइस 16 आने वाला है। तो 16 किसका वर्ग है 256 का, तो यहाँ आ जाएगा गाइस कितना 256, और ए का वर्गमूल, तो ये सारा वर्गमूल में चले जाएगा और ए का मान आ जाएगा 256 का वर्गमूल 16। अब आप इधर घटाते हो तो बिल्कुल आपको वही रिज़ल्ट मिलेगा गाइस, इस तरीके से। देखो 15 में से 9 हो गए 6, इस तरीके से, ठीक है। 11 में से 6 गए 5, इस तरीके से। अब जो है फिर 11 में से 9 हो गए 2, 3 में 3 गए 0, तो गाइस कितना बचता है 256 ही बचता है, जो आप आँख बंद कर यहाँ से लिख सकते हो सीधे, ठीक है। अब गाइस हमको निकालना है tan, ठीक है। तो tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, मान रख लेते हैं इसमें। लंब कितनी निकली है हमारे पास में 63, तो ये आ जाएगा 63, और आधार कितनी है बेटा, आधार हमने निकाली है 16, ठीक है। थीटा का मान निकालते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 63/16। थीटा किसके बराबर था हमारे पास में, इसके बराबर है, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो यहाँ आ जाएगा गाइस क्या
साइन इनवर्स 5/13 कॉस इनवर्स 3/5 और tan इनवर्स 63/16। ये आपका आंसर होगा ऐसा करके। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 हमने लिया है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4। ठीक है, को π/4 जो है प्रूफ करना है। तो गाइस इसको जो है वो मैं लेफ्ट हैंड साइड मान लेता हूँ इस तरीके से, और हमको लाना कितना है π/4 लेकर आना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 2-2 का पेयर बनाकर जो है वो सर्वसमी का यहाँ लगा देंगे। ठीक है, और सर्वसमी का जो हम यूज़ करने वाले हैं गाइस, तो कौन से यूज़ करने वाले हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y और अपॉन में 1 माइनस xy, इस तरीके से। ठीक है, पहले वाले पोर्शन में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x 1/5 y 1/7, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7, इस तरीके से। ठीक है, ये दोनों में प्लस अब इन दोनों में लगा देते गाइस, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8, नीचे हो जाएगा कितना 1 माइनस 1/3 1/8, ऐसा करके कैलकुलेट कर लेते बेटा इसको। tan इनवर्स हल कर लेते, देखो तीरे गुणा एलसीएम लेकर 7 एकम 7 प्लस 5 एकम 5 बटा हो जाएगा 7×5 35, ऐसा करके नीचे चलते, देखो 7×5 35, 35 एकम 35 में से 1 एकम 1, तो कितना बचा 34, और बटे आ जाएगा फिर से 35, ऐसा करके प्लस इधर भी tan इनवर्स। ठीक है, 8 एकम 8 प्लस 3 एकम 3 और बटा हो जाएगा 8×3 24, नीचे चलते 8×3 24 एकम 24, 24 में से गया 1 एकम 1, यानी कितना आ गया 23, और बटे आ जाएगा कितना 24, इस तरीके से। फिर से tan इनवर्स हल करते हैं, 35 से 35 कैंसिल हो जाएगा, 7×5 12, सीधे लिख देता हूँ 12, और बटा आ गया 34, प्लस यहाँ चलते गाइस tan इनवर्स 8×3 24, 24 से 24 कैंसिल, 8 और 3 11, और नीचे आ गया इसके 23, इस तरीके से। इसमें डिवाइड होता है तो और डिवाइड कर लेते हैं एक बार, तो उससे सरल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा गाइस 2×12 2 एकम 2 और 2 7 14, 6/17 प्लस tan इनवर्स 11/23। अब फिर से इसमें यही वाला फार्मूला हम फिर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा गाइस tan इनवर्स, ठीक है, x यानी 6/17, y यानी 11/23, और बटा हो जाएगा 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23, ऐसा करके। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, 23 का गुणा 6 में कर देंगे, 23 गुणा 6, तो ये हो जाएगा इस 6×3 18, कैरी 1, 6×2 12 और 1 13, 138, प्लस 17 का गुणा 11 में कर देंगे गाइस, 17 गुणा 11 तो 17 एकम 17 एकम 17, ठीक है, 7 8 1, तो ये आ जाएगा 187, इस तरीके से। और 17 का जो है वो 23 में कर देंगे गाइस, ठीक है, 23 में 17 का गुणा करेंगे, ये 23 का 17 में एलसीएम के लिए, तो 17×3 51, कैरी लगा 5, 17×2 34, 34 और 5 हो जाएगा 39, तो यहाँ आ गया गाइस 391, इस तरीके से। ठीक है, नीचे चलते हैं, नीचे में देखो 17 गुणा 23 हमने अभी किया है यहाँ पर, 391 एकम 391, तो गाइस ये हो जाएगा 391 माइनस 11×6 66, यहाँ 66 आ जाएगा, और एलसीएम बन गया गाइस कितना, फिर से 391, इस तरीके से। ठीक है, अब जो है आगे कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 391 से 391 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बना tan इनवर्स 138 और 87 को जोड़ देंगे। देखो गाइस 7 और 8 कितने होता है 15, 15 का लग जाएगा 5, कैरी 1,
ठीक है। फिर उसके बाद में जो है वो 8 और 3 11 और एक 12, 12 का 2, फिर कैरी 1, एक और एक 2 हो जाएगा और एक ही हो जाएगा 3। नीचे चलते हैं, ठीक है। 391 में से 66 गया, ऑफकोर्स के 325 बचेगा, तो हम यहाँ लेंगे 391 में से 66 घटा देते गाइस यहाँ पर, ठीक है। एक लिया तो 11 में से 6 गया 5, 8 में से 6 गए 2 और एक निकल गया था गाइस, है ना, 3 का 3, तो कितना आ गया 325। तो यहाँ गाइस लिख देंगे 325। 325 से 325 कैंसिल हो गया, तो गाइस बचा वहाँ यहाँ 1। tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4, इस तरीके से। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स √x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 - x अपॉन में 1 + x, x बिलोंग टू 0 to 1, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव मटेरियल भी हो सकता है, पूछा जा सकता है। तो देखो एक सूत्र हम जानते हैं यहाँ पर, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, यहाँ लिखा जा सकता है cos इनवर्स 1 - ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है गाइस, 1 - x² अपॉन में 1 + x², ठीक है। ये फार्मूला है हमारे पास में। तो गाइस यहाँ पर देखो x के स्थान पर कितना दिया है, √x दिया है, ठीक है। इसी को लिखा जा सकता है tan इनवर्स x इज इक्वल टू, 2 को मैं नीचे ले आता हूँ, 1/2 cos इनवर्स 1 - x² अपॉन में 1 + x², इस तरीके से। तो गाइस यहाँ पर जो है जो x, ये जो x दिया है ये किसके बराबर है, √x के बराबर रख देंगे यहाँ पर। तो इसके अनुसार जो फार्मूला निकलेगा वो क्या निकलेगा हमारे पास में, इसके अनुसार tan इनवर्स x के जगह √x बराबर से 1/2 cos इनवर्स 1 - √x का स्क्वायर और अपॉन में 1 + √x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स, ठीक है। √² कैंसिल हो जाएगा तो 1 - x, यहाँ √² कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा x। और यही गाइस जो है हमको क्या करना है, प्रूफ करना था।